हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स भंडा भाई LK सर में। हम आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अग्रवाल अनसोल्ड मैथ का 2023 सेट का दूसरा करवाने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चन होंगे, आप उन्हें हल करने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या हैं। तो परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 9 का वर्गमूल निकालोगे तो आपके पास 3 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास दूसरा दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस का y बराबर 10 x माइनस का y बराबर 4 का हल है। तो आप देखेंगे दोनों रैखिक समीकरण को हल करोगे तो एक बार आप जोड़ दीजिएगा, एक बार घटाइएगा। तो आपके पास जोड़ोगे तो x प्लस का y बराबर 10 और x माइनस का y बराबर 4 जब जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा x, यहाँ से 2x बराबर दोनों कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 16 और x बराबर आ जाएगा आपके पास यहाँ से 14 और इसका हाफ करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। जब यहाँ से 7 रखोगे दूसरे समीकरण में रखोगे तो s का मान आ जाएगा आपके पास, y का मान आ गया 3। तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी अक्षों से दूरी ज्ञात करना हो तो x अक्ष से दूरी आप याद रखिएगा कि y का मॉड होती है और y अक्ष से दूरी आपको याद रखना है कि x का मॉड होती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि निर्देशांक x का y होता है, तो आप y अक्ष से दूरी निकालेंगे तो इसका 5 मात्रक हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई होगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं आपकी बराबर होंगी। तो ये भुजा और ये भुजा मैं मान लेता हूँ, जिसकी लंबाई दी गई है आपको 5√2 और 5√2 सेंटीमीटर दी गई है। मैं यहाँ से लगा देता हूँ पाइथागोरस। तो आप लगाएंगे तो यहाँ से √5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से प्लस का आपके पास हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपके पास हो जाएगा ये जो आपको भुजा यानी कर्ण के स्क्वायर के हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकालेंगे इसको 50 प्लस का 50 और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a का जो फार्मूला होता है आपको याद रखना है कि कॉस a प्लस b दूसरे ब्रैकेट इंटू आपके पास कॉस a माइनस b होता है। आप यहाँ पर a और b के मान रखिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन केवल माइनस का लेना पड़ेगा। तो मैंने माइनस का कॉमन लिया तो आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर 72 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर यहाँ से 18 डिग्री और ये प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पर मान रखे तो आपके पास आ जाएगा कॉस 72 प्लस 18 डिग्री और यहाँ से आ जाएगा कॉस 72 माइनस 18 डिग्री। तो आप देखेंगे ये दोनों मिलाकर 90 हो रहा है, तो कॉस 90 का मान 0 इस वजह से गुणा में होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक q का मान होगा। तो हमें याद रखना है कि विषम पूर्णांक की बात कर रहा है तो मैंने माना कि p एक पूर्णांक है तो पूर्णांक होगा, तो 1 2 3 कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो मैं ऑप्शन में रख के देखता हूँ तो यहाँ से p का मान 1 2 रखोगे तो यहाँ पर देखो सम और विषम दोनों आ रही हैं। यहाँ पर रखोगे तो केवल सम संख्याएं आएंगी, यहाँ पर रखोगे तो आपके पास 1 रखोगे तो 1 प्लस का 1 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 प्लस का 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब सम विषम यहाँ से भी आ रही हैं। तो आपके पास ऑप्शन केवल एक बचता है, चेक कर लीजिए आप। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1 का तो यहाँ से आएगा 2 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 4, यानी आपको दिखाई दे रहा है कि सम संख्याएं आ रही हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि
संख्याएं 7, 8 और x गैर इतनी संख्याएं हैं तो इनका माध्य होगा। तो माध्य x दिया तो x का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है कि अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो समांतर माध्य का आपको फार्मूला पता होगा, पदों का योग बटा पदों की संख्या होती है। मैं तो यहाँ से सबको जोड़ देता हूँ। यहाँ से जब जोड़ोगे आप, आपके पास यहाँ से पद कितने 1, 2 और 3, 4, 5 पद है, 5 का और बराबर x के हो जाएगा। तो इसको जब हल करिएगा तो आप यहाँ से दोनों का योग 40 और x आ जाएगा और 5 का गुणा कराएगा तो 5x आ जाएगा। यहाँ से 40 और यहाँ से इसको हल करिए तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो इससे काटिएगा तो x बराबर आपके पास आ गया 10, यानी ऑप्शन आपके पास भी सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण ax² + bx + का c के मूल समान है तो c का मान होगा। तो आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण के मूल जब भी निकालना होता है तो आप ध्यान दीजिए, मूल अगर समान है तो याद रखिएगा कि b² बराबर होता है 4ac, यानी व्युत्कर 0 होगा। तो आप यहाँ पर b² - b का वैल्यू b है और बराबर 4 और a c सभी समान है तो यहाँ से c का मान निकालेंगे तो b² 4a आ जाएगा बराबर c के। तो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी सही इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिए गए चित्र में यदि AD बराबर इतना है और BD बराबर 3x + का 19 और AE बराबर है x और BC बराबर है 3x + का 4 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि DE समांतर है। DE समांतर आपको दिया गया है BC के, तो x का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जब त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो थेल्स की प्रमेय लगाते हैं। तो थेल्स की प्रमेय लगाओगे आप तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x + का 3 बटा ये वाली भुजा का अनुपात हो जाएगा 3x + का 19 बराबर हो जाएगा x बटा 3x + का 4 के। तो मैं यहाँ से ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी आप हल मत करिएगा। आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए तो इन ऑप्शन को उठा के रखिएगा। तो मैं ऑप्शन नंबर तीसरा रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ से 3, 2, 5 आ जाएगा बटा नीचे 3 दूनी 6, 6 और 19 हो जाएगा 25 बराबर यहाँ से 2 बटा यहाँ से 2, 3, 6, 4, 10 काटूंगा तो 1/2 और इसको काटूंगा तो यहाँ से 1/5 और इसको काटा तो मैंने 1/5 आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन से करिएगा। तो आपके सामने पता चल गया कि यहाँ से x का मान क्या होगा 2 सेंटीमीटर। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 10 होंगी। तो इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल, क्योंकि पदों का योग बटा पदों की संख्या होती है। तो यहाँ से जोड़ोगे तो 2, 4, 6, 4, 10, 10, 8, 18 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा टोटल मिला के 30 और संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 है तो 5 का भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आप 156 के गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालोगे तो आपके पास 12 और 13 आ जाएगा। 12 के फैक्टर निकालोगे तो आपके पास 2 × 2 × 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिएगा कि थर्ड में आपका आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक होगा। तो आपको मैंने बताया था कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। तो आपको पास दिया गया है कि बहुलक है 12 और 3 गुणा माध्यिका पता नहीं है माइनस का यहाँ से 24 × 2 तो यहाँ से रखोगे 12 और इधर आ जाएगा तो 48 बराबर 3 और माध्यिका के यहाँ से निकालोगे तो आपके पास हो जाएगा टोटल 48। ये तो मिला के 60/3 बराबर हो जाएगा m और e के। 3 से आप भाग दीजिए तो काटोगे तो 20। आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है यदि रैखिक समीकरण युग्म 3x + का
2y बराबर 5 और 3x प्लस के वाई बराबर है 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आपको कंडीशन याद रखना है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। तो हम यहाँ से रख देंगे 2 आ जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 3/k के बराबर 5/10 के। तो आप यहाँ से किसी एक को बराबर कर लीजिए। तो मैं यहाँ से 3/k बराबर 5/10 को बराबर, यहाँ से रेशियो निकालोगे तो 3/k बराबर 1/2। तो यहाँ से k बराबर देखोगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC और BDE दो सम बाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और DE के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो ऐसे आपके पास त्रिभुज दिया गया है। मैं यहाँ से त्रिभुज बना लेता हूँ। A, B और C और D पॉइंट हो जाएगा मध्य बिंदु। तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है तो भुजा आपकी बराबर, सारी की सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ से पूछ रहा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो हमारे पास है BC बराबर होगा 2 गुण BC जो होगा वो हमेशा बराबर होगा B और यहाँ से D का आधा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसमें गुणा कराऊँ 2 का तो ध्यान रखिएगा कि ये इसके 2 गुने के बराबर यानी आधा आधा ये हो जाएगा। तो BC बराबर हो जाएगा D और B के 2 गुने के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको लगानी है त्रिभुज भुजाएं समान हैं और ये मध्य बिंदु है। तो हमारे पास ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज जो है BDE जो होगा समरूप त्रिभुज होगा। समरूप त्रिभुज होगा तब हमारे पास संगत भुजाओं का जो वर्ग होता है क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं हमारे पास मैं मानता हूँ कि AB और दूसरी भुजा हमारे पास दी गई है संगत भुजा मैं यहाँ से मानता हूँ कि यहाँ से B और D, यहाँ से B और हमारे पास D भुजा है जो बराबर होगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा क्षेत्रफल एरिया A1/A2 के। मुझे पता है कि BD जो है यहाँ से इसका 2 गुने के बराबर होगा या फिर इसके आधे के बराबर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, यहाँ से 2 और इसके पास हो जाएगा, यहाँ से करिएगा तो आपके पास AB बटा आ जाएगा BD का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा A1/4 रेशियो 1 के अनुपात में आपका मान आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास थर्ड सही हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है cos A बराबर है 7/25। तो tan A और cot A का मान यहाँ से प्लस जोड़कर निकालना है। तो हमें पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है कि 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से मैं cos A का पता है कि cos A बराबर होता है हमारे पास आधार बटा हो जाएगा कर्ण। तो हमारे पास यहाँ से 7/25 यानी ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लंब हमारे पास हो जाएगा 24। यहाँ से tan A का मान होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से रखूँगा लंब का मान है हमारे पास हो जाएगा 24/7 और यहाँ से इसका उल्टा कर दूंगा तो 24/7। इसको आप हल करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 625/168। ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया यदि 2 वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमें पता है कि 2 वृत्त को मिलाकर 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों से मिलाकर एक बड़ा क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाया जाता है। तो हमें पता है इनका दोनों का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो πr² 1 प्लस का πr² 2 बराबर हो जाएगा बड़े वाले के। तो πr² में इसका मान लेता हूँ। तो देखो पाई सब में समान है तो मैं बाहर निकाल लिया इसको। देखो यहाँ से 4 का हो जाएगा 16 प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बराबर हो जाएगा r²। यहाँ से 16 प्लस का यहाँ से हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा r²। तो r² बराबर यहाँ से 25। तो r बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के मूल ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ से मूल ज्ञात करने के लिए
मध्य पद को तोड़कर कर सकते हैं। तो इन दोनों का जब गुणा कराइएगा तो -10x² आपके पास आ जाएगा। इसके जब गुणनखंड करेंगे तो 5 और 2 आएगा, और जब भी यहाँ पर माइनस आता तो कह रहा घटाने पर, तो x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड करिए तो x माइनस का 5 और यहाँ से प्लस का 2 का काम लीजिए, x माइनस का 5 बराबर 0 आपके पास आ जाए। तो एक गुणनखंड आ गया 5 और x बराबर माइनस का 2। तो आपके सामने देख रहे हैं कि क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, चित्र बना लेता हूँ, इसकी छाया मानता हूँ x है, तो उसका जो छाया की लंबाई हो जाएगी √3 गुना हो जाएगी छाया की। तो मैं इसका नाम ABC और दे देता हूँ। तो यहाँ से tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा AB बटा BC आ जाएगा, क्योंकि लंब बटा आधार होता है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो यहाँ से x और बटा हो जाएगा, यहाँ से √3x, x से x काटोगे तो आपके पास 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। कब होता है? जब tan हमारे पास 30 डिग्री हो। तो यहाँ से जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना कि पिघलाने पर हमेशा जो होगा आयतन दोनों के बराबर रहते हैं। तो मैं यहाँ से बेलन का आयतन लगा देता हूँ πr²h और गोले का आयतन 4/3 पाई, और यहाँ से r³ हो जाएगा। हमें नहीं पता कितने गोले बनेंगे, तो मैंने आयतन उसके छोटा गोला इसलिए n मान लिया कि इतने गोले बनेंगे। यहाँ से देखो कि पाई समान है और यहाँ से r का मान दिया गया है तो 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो उसका आधा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ऊंचाई आपके पास 45 दी है और यहाँ से 4/3 रहेगा, और यहाँ से आप देखिएगा कि इसकी व्यास इसका भी दिया गया है, तो इसका त्रिज्या हो गया 3 का क्यूब करोगे तो यहाँ से n हमें पता नहीं है। नंबर ऑफ गोलों की संख्या, यहाँ से 4 × 45 बराबर आपके पास यहाँ से 4 × 3 और यहाँ से 27 आ जाएगा गुणा n। तो 3 से काटोगे तो 9 बार, 9 से काटोगे तो 45 को 5 बार, और यहाँ से 4 से 4 कटा तो इसका मतलब कि n बराबर 5 आ गया आपके पास गोलों की संख्या। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है 20वां नंबर, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD लंब है BC तो AD का स्क्वायर बराबर होगा। तो आप देखिएगा कि आपके सामने कोई समबाहु त्रिभुज नाम देता हूँ ABC है और D कोई पॉइंट है जो उस पर लंब है। अगर लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, और कह रहा है कि समबाहु है तो इसकी भुजाएं यानी तीनों की भुजाएं हमारे पास समान हैं। तीनों भुजाएं समान है। मैं यहाँ से लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 20, यहाँ से आ जाएगा A और D का स्क्वायर इस वाले त्रिभुज में, प्लस आपके पास आ जाएगा DC का स्क्वायर। हमें लाना है AD का स्क्वायर DC के स्क्वायर के रूप में, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। AC बराबर होगा हमारे पास तीनों भुजाएं बराबर, तो मैं कह सकता हूँ BC के बराबर होगा। तो BC जो है आधा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास AD जो होगा ये अगर इसमें 2 गुना कर दिया जाए, इसमें DC का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो हमारे पास टोटल हो जाएगा BC, और BC हमें बराबर है AC के। तो इस वजह से हमारे पास इसका जगह इसके बाद रख सकते हैं बराबर, यहाँ से आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस यहाँ से DC का स्क्वायर। इसका करूँगा तो यहाँ से 4DC का स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ से आ जाएगा DC का स्क्वायर बराबर ADC का स्क्वायर में घटाऊँगा तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3DC का स्क्वायर बराबर AD के स्क्वायर के। इसका मतलब हमारे पास ADC का स्क्वायर जो आ गया 3DC स्क्वायर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। हमने अगला क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण 4x² मैंने 6x प्लस का 5 बराबर 0 का विभेद कर ज्ञात कीजिए और इसके मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए।
तो आपको द्विघात समीकरण के दिया गया है कि 4x² माइनस 6x प्लस का 5 बराबर 0 है। तो आपको ध्यान रखना है कि विविधकर का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। तो मैं यहाँ से हमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 के रूप में होता है। तो आप यहाँ से मान निकालिएगा तो यहाँ से आपके पास -6² माइनस 4 और यहाँ से आपके पास a का मान है 4 और यहाँ से c का मान 5 रखोगे। यहाँ से 6 36 माइनस का हो जाएगा 4 चौको 16 पंचे 80। आप इन दोनों को घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा -44। तो आपको पता चला कि d हमारे पास 0 से छोटा आता है। तो हमने विविधकर निकाल लिया कि -44 होगा। इसके बाद हम मूलों की प्रकृति आपको निकाल के दिखा रहे हैं, यानी d अगर 0 से छोटा होगा तो आपको ध्यान रखना है कि मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि मूल असमान भी होंगे। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त किसी चतुर्भुज ABC की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस का CD बराबर है BC प्लस DA। तो मैं यहाँ पर एक वृत्त खींच लेता हूँ। इसके बाद मैं स्पर्श रेखा पहले एक बाह्य बिंदु से मैं एक चतुर्भुज बना देता हूँ जो वृत्त को स्पर्श करता हो। मैं यहाँ से वृत्त खींच देता हूँ, इसका नाम देता हूँ ABCD। पॉइंट मैंने नाम दे दिए। यहाँ से स्पर्श बिंदुओं के नाम मैं यहाँ से देता हूँ PQR और S। आपको पता होगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो मैं यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि AP की लंबाई जो होगी वही आपके पास AS की लंबाई होगी। समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। फिर आपके पास BP की लंबाई वही होगी जो BQ की लंबाई है। समीकरण नंबर 2 मैं मान लेता हूँ। आपके पास CQ की लंबाई वही होगी जो आपके पास CR की लंबाई है। समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। आपके पास DR की लंबाई वही होगी जो DS की लंबाई होगी, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं। आपको इतना पता चल गया। अब मैं समीकरण 1, 2, 3 और 4 को सभी को जोड़ देता हूँ। तो मैं यहाँ पर समीकरण को जोड़ रहा हूँ। तो आप यहाँ से देखिए कि AP प्लस का BP प्लस का C और ये Q प्लस का DR बराबर हो जाएगा AS प्लस का BQ प्लस का CR प्लस का DS की लंबाई का योग हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको दिया गया है कि AB बराबर है AP प्लस BP, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरी एक रेखा है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो BC की लंबाई होगी वो हमारे पास BQ प्लस आपके पास यहाँ से C की लंबाई बोल सकते हैं। और आपको D और R की लंबाई को आप यहाँ से DC बराबर हो जाएगा DR प्लस का यहाँ से हो जाएगा CR की लंबाई के। और यहाँ से AD की लंबाई आप बोल देंगे कि जो आपके पास AS की लंबाई और AS की लंबाई वही होगी और DS की लंबाई का योग हो जाएगा। आप यहाँ पर इनके मान रखिए। तो AP प्लस BP की लंबाई आपके पास टोटल हो जाएगी AB प्लस यहाँ से CQ और DQ। तो CQ और जो है आपके पास DR की लंबाई हो जाएगी DC के बराबर। इसके बाद आप देखेंगे कि AS की लंबाई और BQ की लंबाई, AS की लंबाई और यहाँ से BQ की लंबाई और DS की लंबाई। तो यहाँ से AS और DS बराबर हो जाएगा A और D के
प्लस यहाँ से बी क्यू और यहाँ से सी आर की लंबाई आपके पास हो जाएगी यहाँ से डी और ए के। तो देखिए यहाँ से सी आर ये है, सी आर की लंबाई यहाँ से आपके पास हो जाएगी बी सी के बराबर हो जाएगी। तो मैं यहाँ से बी सी की बराबर लिख देता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो आपसे सिद्ध करवाने के लिए बोल रहा था वही आ चुका है आपका। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कॉस ए माइनस बी बराबर है √3/2 और आपके पास दिया गया है कि साइन ए प्लस बी बराबर है √3/2। तो 0 से ए, जो ए बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है और ए कह रहा कि बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है कि कॉस ए माइनस बी बराबर है √3/2। तो आप यहाँ से देखेंगे कि कॉस ए माइनस बी बराबर, अब यहाँ से देखिए कि कॉस √3/2 कब हो सकता है, जब आपके पास कॉस 30 डिग्री हो। तो आप यहाँ से तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। जिसके बाद आपके यहाँ से देखोगे कि साइन a प्लस का b बराबर हो जाएगा साइन ए √3/2 कब हो सकता है, जब आपके पास साइन 60 हो। तो तुलना करिएगा तो आपके पास a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 30 है और a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर आपके पास 60 दिया गया। मैं दोनों समीकरण को जोड़ देता हूँ। तो यहाँ से 2a बराबर आ जाएगा आपके पास यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। अगर a का मान 45 डिग्री आ चुका है तो a का मान समीकरण नंबर दूसरे में रख देता हूँ। तो b बराबर आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा था कि देखो a का मान हमेशा बड़ा है b से, तो क्या 45 डिग्री बड़ा है आपका 15 डिग्री से? तो आप बोलेंगे जी हाँ। और देखिए कि कंडीशन आपके पास दी थी कि दोनों का योग जो होगा 60 है और जो कि 0 से 90 के बीच में है। तो देखिएगा 60 0 से 90 के बीच में आता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि आंकड़ा किस प्रकार के दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास वर्ग अंतराल के रूप में है और वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो आपको माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला याद रखना होगा कि L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F माइनस n/2 माइनस f होता है। आपको इस फार्मूले में इसका मान रख जाना है। तो लेकिन आपको यह भी पता होगा कि जब आपके पास माध्यिका निकालनी होती है तो आप संचयी बारंबारता का यूज करते हैं। तो आप यहाँ से संचयी बारंबारता कैपिटल F का मान निकालेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 3 हो जाएगा 5 और 8 5 13, 13 जोड़ोगे तो यहाँ से 19, 19 6 25 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से जोड़ोगे तो 28, 28 और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 2 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। इसका मतलब n कैपिटल जोड़ा तो हमने 30 आ गया। आपके पास यहाँ से पद देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, यानी n हमारे पास विषम है। अगर विषम होता है तो n बराबर आपको ध्यान रखना है कि n प्लस का 1/2वां पद होता है। तो आपके पास 7 दिया गया है तो यहाँ से 7 प्लस का 1/2वां पद देखोगे तो आपके पास आएगा चौथा पद। चौथा पद आपके पास यहाँ से देखिए कि चौथा पद 1 2 3 चौथा पद ये है। तो आप देखिए कि चौथा पद ये वाला और उससे जस्ट ऊपर वाली एक संचयी बारंबारता होती है। तो आपको यहाँ से पता चल चुके हैं L1 होती है निम्न सीमा, L2 होती है उच्च सीमा, F है आपके पास बारंबारता, N है बारंबारताओं का योग और कैपिटल F है आपके पास संचयी बारंबारता। तो मैं यहाँ सबके मैं मान निकाल लिया हूँ और यहाँ से मान मैं रख देता हूँ। तो L1 का मान है मेरे पास 55 और प्लस L2 का मान है 60 और माइनस यहाँ से 55 बटा F का मान मैंने निकाला है 6 और यहाँ से n का योग निकाला है 30/2 माइनस का f निकाला है 13। तो मैं यहाँ से इसको हल करता हूँ तो आ जाएगा 55 प्लस
यहाँ से घटाओगे तो 5/6 और यहाँ से 15 आ जाएगा, तो 15 में से 13 जाएगा तो यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा। जब इसको आगे आप हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 55 प्लस यहाँ से 2 से हल करोगे तो 3 और 3 का भाग लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 2.66। देखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा यानी 1.66। तो यहाँ से 5.6.67 लिख सकते हो। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना संख्या हमारे पास 2 अंकों की 10x प्लस का y के रूप में मैं मान लेता हूँ। तो इस संख्या का इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। तो यहाँ से अंकों का योग x प्लस का y बराबर है 9 और कह रहा है संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना 10x प्लस का y का मैं यहाँ से 9 गुना करता हूँ बराबर कह रहा है संख्या को पलटते हैं तो हमारे पास 10y प्लस x का 2 गुने के बराबर है। तो मैं यहाँ से इसका गुणा कराता हूँ तो यहाँ से 90x प्लस का 9y बराबर हो जाएगा यहाँ से 20y प्लस का 2x। तो इसको मैं घटाता हूँ तो 11 यहाँ से 88 आ जाएगा और बराबर यहाँ से घटाओगे तो आपके पास 11y आ जाएगा। तो 11 से काटोगे तो यहाँ से 8x बराबर आ जाएगा y, यानी 8x माइनस का y बराबर 0। मैं इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर इसको 2, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जब हल करता हूँ तो यहाँ से 8x माइनस का y बराबर 0, समीकरण दोनों को जोड़ देता हूँ तो यहाँ से y खत्म, तो 9x बराबर आ गया 9 के। तो x का मान यहाँ से निकलेगा 1। जब x का मान 1 निकला तो समीकरण नंबर 1 में मैं रखता हूँ तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 8। हमारे पास संख्या दी गई थी 10x प्लस का y, तो मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ 10 मल्टीप्लाई x का मान 1 प्लस यहाँ से y का मान 8, तो यहाँ से 10 और प्लस 8 ये टोटल 18। अतः आपके पास संख्या जो हो जाएगी 18 होगी। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आपको जब भी संख्यांकी का अगर कोई भी सवाल आए तो पहले देखिएगा कि आंकड़े आपके पास कैसे दिए गए हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपके पास आंकड़े जो हैं वर्ग अंतराल, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि आंकड़े हमारे पास वर्गीकृत है। जब वर्गीकृत होता है तो बहुलक निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब वर्गीकृत होगा तो बहुलक का फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होगा। तो यहाँ पर होता है L1 निम्न सीमा होती है, F1 और F0 और F2 बारंबारता है, H हमारे पास वर्ग अंतराल है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले देखता हूँ कि आपको पता होगा कि बहुलक क्या होता है। जिस संख्या की या फिर बारंबारता सबसे ज़्यादा दी गई हो वही उसका बहुलक होता है। तो आपने यही पढ़ा है अवर्गीकृत आंकड़ों में। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा बारंबारता हमारे पास 20 की दी गई है। तो हमें पता चल गया कि 20 इसकी बहुलक सबसे बड़ा है, तो उसके जस्ट ऊपर वाला हो जाता है हमारे पास F0 और वो वाला होगा F1, इसके नीचे वाला F2 हो जाता है, इसके सामने वाला हो जाता है L1। आपको सब कुछ पता चल गया। H अंतर निकालोगे तो यहाँ से अंतर देखोगे तो यहाँ से 10 का अंतर है, यहाँ से देखोगे अंतर 10 का है। तो इसका मतलब हमने निकाल लिया कि हमारे पास H बराबर आ गया 10। F1 का मान मैंने निकाल लिया है 20, F0 का मान मैंने निकाला 12, F2 का मान निकाला मैंने 11। तो इस फार्मूले में रख देते हैं हम लोग। और L1 का मान भी हमने निकाल लिया है, हमारे पास है 40। तो मैं यहाँ से रखता हूँ 40 प्लस F1 का मान मेरे पास दिया गया 12, यहाँ से दिया गया 20 माइनस 12 बटा 2, F1 का मान है 20 और माइनस F0 का मान 12 और F2 का मान 11 और मल्टीप्लाई H का मान 10। जब इसको हल करते हैं हम लोग तो यहाँ से आपके पास 8 और यहाँ से 40 माइनस का ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ से 40 प्लस 8 और घटाऊंगा तो 7 और यहाँ से 10 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो 40 प्लस यहाँ से 80 बटा 7, यानी इसको जब हम हल करेंगे आगे
तो 40 प्लस 7 का भाग दूंगा तो 7 एकम 7 बचा हमारे पास, तो यहाँ से 1 10 7 एकम 7 हो जाएगा। और यहाँ से बचा हमारे पास 3 7 चौको 28 के अप्रोक्सीमेट। इसका लगभग आंसर आपके पास यहाँ से जोड़ोगे तो 51.4 के अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। हमें दिया गया q पूर्णांक है, तो मैंने मान लिया कि संख्या b बराबर कोई 4 है, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 लाना है। और हमें पता है कि यूक्लिड प्रमेय a बराबर b q प्लस का r, जहाँ r का मान होता है 0 से b के बीच में या फिर उसके बराबर होगी। और आपको ये भी पता यूक्लिड प्रमेय होती क्या है, तो आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल होता है। आपको पता है उसी से यूक्लिड प्रमेय बनाई गई है। तो हमने मान लिया है कि a बराबर यहाँ से b का मान मैंने माना 4 और q और r का मान हमें पता है कि इसका लेस देन इतने इतने के बीच में होता, तो r बराबर होगा, सबसे पहले मैं 0 मानता हूँ, फिर r बराबर होगा 1, r बराबर 2 हो सकता है, r बराबर 3 हो सकता है, लेकिन 4 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम यहाँ पर रख देते हैं। तो आपके पास यहाँ पर r का मान 0, फिर यहाँ पर रखोगे a बराबर 4q प्लस का 1 रखोगे, a बराबर यहाँ से 4q प्लस का 2 रख दोगे, a बराबर यहाँ से 4q प्लस का 3 रख दोगे। तो आप यहाँ से निकालोगे कि इसका मान 4q। आप देखोगे कि मैं मानता हूँ, क्योंकि हमें दिया गया q एक पूर्णांक है, तो q एक पूर्णांक है तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर मान रखता हूँ, तो यहाँ से देखो अगर 1 रखूँगा तो 4, 2 रखूँगा तो 8, ये तो सम पूर्णांक हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यानी दूसरे वाले में रखता हूँ, तो यहाँ से 4 दूनी 8 एक 9 यानी विषम आ रहा है, फिर 2 रखूँ तो यानी 8 एक 9 और यहाँ से 4 भी 1 रख के देखूँगा तो यहाँ से 4 एक 5 यानी विषम आ रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि विषम होगा 4q + 1 और 4q प्लस का 3 दोनों जो होंगे विषम पूर्णांक होंगे। आपको पता चल गया है यहाँ से। अब दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 61 है। तो मैंने मान लिया है दोस्तों कि धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 होगा, क्योंकि क्रमागत की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग, तो x² + x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 61 के। यहाँ से x² + x² इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो 1 + 2x बराबर हो जाएगा 61 के। यहाँ से 2x² प्लस का 2x इसमें घटाऊंगा तो आपके पास 60 आ जाएगा। कॉमन लूँगा तो x² + x बराबर 30 के। x² + x माइनस का 30 बराबर 0, इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास x² प्लस का 6x माइनस का 5 और यहाँ से -30 बराबर 0। यहाँ से x प्लस का 6 का कॉमन लेंगे -5x और यहाँ से +6, तो आपके पास दो गुणनखंड आ जाएंगे। x बराबर आ जाएगा -6 और x बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि पूर्णांक है तो धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। तो आपके पास एक आ जाएगा 5, दूसरा आ जाएगा आपके पास 6। आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने चित्र बना लिया है। मैंने माना है कि ए बी मीनार है, उसकी ऊंचाई h मैंने मान ली है और दूरी x y में मान ली। तो पहले जो कुछ दूरी पर कार थी उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री और कुछ दूरी बाद उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता। तो मैंने त्रिभुज लगाया, त्रिभुज ABC में tan 60 लिया, यहाँ से h बटा और y हो जाए। मैंने कैची गुणा करा है तो √3 बराबर h बटा y, यहाँ से गुणा करा तो h बराबर हो गया √3y। फिर मैंने लगाया त्रिभुज ADB में, तो tan 30 बराबर h बटा x प्लस का y, यानी 1/√3 बराबर h बटा x प्लस y। यहाँ से दोस्तों मैंने हल करा तो √3h इंटू x प्लस का y बराबर हो गया x प्लस का y। समीकरण नंबर 1 और 2 को यहाँ से हल करूँगा। जब मैं यहाँ से हल करूँगा
तो यहाँ से √3 और यहाँ से h का मान यहाँ से दिया गया समीकरण नंबर 1 में √3 × y बराबर दिया गया है x + y के। तो यहाँ से गुणा कराओगे 3y बराबर आ गया x + का y। यहाँ से पता चलता है कि x बराबर है हमारे पास 2y के। हमें अब दिया गया है कि चाल बराबर है दूरी बटा समय। हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो मैं कह सकता हूँ कि इतने में जो जाने में दूरी चाल होगी वही चाल उसकी समान होगी। तो दोनों चालें मैं बराबर कर देता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा S1 बराबर S2। तो दूरी हमें पता है इसकी x है, इसकी x दूरी पता है, इसका समय में हमें पास दिया गया 6 बराबर हो जाएगा दूरी इसकी y है और बटे में हमारे पास इसकी समय हमें पता नहीं तो मैं इसको t में मान लेता हूँ। फिर आपको x बटा 6 बराबर y पता चल गया कि किसके बराबर है x और बटा 2 के। तो मैं यहाँ से x बटा 2 रख देता हूँ और बराबर हो जाएगा t के x से x ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे कि t बराबर 2 से 3 6 कटेगा तो 3 सेकंड में वहाँ पर पहुँच जाएगी। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है बिंदु A जो -2, और B दिया गया है 2, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए। तो मैंने मान लिया कि बिंदु रेखा दोनों को मिलाने वाले निर्देशांक ये हैं। कह रहा है बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान। मैंने माना 1 1 और 1 1। तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा कि इतना 1 1 2 और यहाँ से सब में समान दूरी चल रहा है तो 1 1 और 1 1 चल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर इस बिंदु को मैंने x1 y1 माना, इस बिंदु को मैंने x2 और y2 माना और इस बिंदु को x3 और y3 हमने मान लिया, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से अनुपात इसने कितना बना। तो देखोगे कि चल कितना रहा है, देखो 1 2 और 3। तो यहाँ से 1 है तो 1:3। ये वाले देखोगे तो 1 और 1 2, 1 1 और 2 2 इसका 2 है। इसका देखोगे तो हमारे पास 1 2 और 3, ये 3 इसको देखोगे तो 1 दूरी चल रहा है। अब हमें पता चल गया कि अनुपात पता चल गए, बिंदु पता चल गए, तो हम यहाँ से लगाएंगे अंतःविभाजन का फार्मूला। तो आपको पता है कि अंतःविभाजन अगर मैं x1 और बिंदु y1 निकालना चाहूँगा तो हमारे पास होता है mx2 + nx1 बटा होता है m + n और ym, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट my2 + ny1 बटा m + n। तो मैं यहाँ पर इनके मान रख देता हूँ। हमने इसका अनुपात पता है तो मैं बिंदु x1 और y1 के मैंने वहाँ से मान माने ये इस वाले के निकाल रहा हूँ। तो हमारे पास इसको मैं मानता हूँ m इसका n। तो आपको ध्यान रखना कि इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा उधर करवाना। तो 3 का हमारे पास जाएगा इसके साथ 2 के साथ तो माइनस को हो जाएगा 3 दूनी 6, इसका गुणा इसके साथ 6 और इसका गुणा इसके साथ करवाओगे तो प्लस का 2 और बटा में 4 हो जाएगा कामा। इसी प्रकार से इसमें करवाओगे तो आपके पास हो जाएगा 3 दूनी 6, ये वाला 6 का इसका इसके साथ गुणा कराओगे तो प्लस का 8 और बटा में आपके पास दोनों का योग हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप अपनी x निकाला तो यहाँ से देखोगे कि यहाँ से 6 में से 2 चला गया तो 4 बचा, माइनस का बटा 4 कामा 8 6 14 बटा आपके पास आ गया 4। दोनों को काटोगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा -1 कामा 7 बटा 2। इसी प्रकार से आप x2 और y2 निकालोगे तो इसी फार्मूले में रख दोगे तो दोनों का अनुपात यहाँ से 1 1 आया तो इसका गुणा यहाँ से कराओगे तो माइनस का 2 और इसका गुणा यहाँ कराओगे तो प्लस का 2 बटा में दोनों का अनुपात 2 कामा यहाँ से इसका गुणा कराओगे तो आपके पास 2 और इसका 1 का गुणा 8 में कराओगे तो आपके पास हो जाएगा 8 बटा में हो जाएगा दोनों का योग 2। तो यहाँ से आप कराओगे तो यहाँ से इस वाले में 0 आ गया, इस वाले में 8 2 10 बटा 2 कराओगे तो आपके पास आ गया 5। तो 0 कामा आपके पास आ गया 5। इसी प्रकार से आप x3 निकालोगे तो आपको ध्यान रखना है कि x3 निकालने के लिए और y3 यहाँ से निकालोगे तो आपके पास फिर यहाँ से अनुपात कितना पता है, देखोगे कि 3:1 पता है। तो इसको 1 का गुणा 2 में कराइए तो -2 और 3 का गुणा कराइए 3 में तो आ जाएगा आपके पास 3 दूनी 6 और दोनों को जोड़ दीजिए 4। फिर 1 का गुणा कराइए तो 2 में 2 आ जाएगा, 3 का गुणा तो 8 3 24 हो जाएगा, बटे में आपके पास आ जाएगा 4। और इनको हल करिएगा तो आपके 6 में से 2 चला गया माइनस का तो 4 बटा 4 आ गया। यहाँ से 24 और 2 हो जाएगा आपके पास 26 बटा में 4 आ गया।
इन दोनों को जब काटोगे तो आपके पास एक काम आपके पास आ जाएगा, यहाँ से 13/2 आ जाएगा। तो आपके पास तीनों पॉइंटों के निर्देशांक